दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में 7 सीटों पर कांग्रेस की लिस्ट तैयार हो चुकी है। हमारी सीसी की मीटिंग भी हो चुकी है। चाको ने यह भी कहा है राहुल गांधी जी द्वारा अप्रूवल भी ले लिया जा चुका है। कल हम अपने नामों की घोषणा कर देंगे, ये चाको ने साफ तौर पर बयान में कहा है। हम दोनों की स्थिति के लिए तैयार हैं, गठबंधन हो या ना हो हम दोनों के लिए तैयार हैं। चाको का बयान सामने आया है। दिल्ली में 7 सीटों पर कांग्रेस की लिस्ट तैयार है। हमारी सीसी की मीटिंग भी हो चुकी है और कल हम अपने नामों की घोषणा कर देंगे। राहुल गांधी से अप्रूवल भी मिल चुका है। कल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने की बात साफ तौर पर कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको द्वारा कही जा रही है। तो लगातार गठबंधन के जो कयास लगाए जा रहे थे, गठबंधन होगा और इन गठबंधन के कयासों पर फिलहाल ब्रेक लग गई। कल से जो पीसी चाको का एक बयान सामने आया कि गठबंधन अब तो फिलहाल नहीं हो रहा है, कि होगा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गठबंधन होगा और हम दोनों स्थितियों में तैयार हैं। अगर गठबंधन होता भी है तब भी हमारी लिस्ट तैयार है कि गठबंधन के उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, और गठबंधन नहीं होता है तो उसके लिए भी हमारे उम्मीदवार तैयार हैं। मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक चिंता जरूर कांग्रेस को भी है कि बीजेपी एंटी वोट बटेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है कांग्रेस को ही होगा, विपक्ष को ही होगा। इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता दिखाई देगा। इसलिए इसके बारे में सोनिया गांधी ने भी एक मीटिंग बुलाई थी, इस पर बैठक ली थी कि आखिर बीजेपी एंटी वोट बट ना पाए, वो एक जगह सम्मिलित होकर जाएगा तो हो सकता है कि पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करके बीजेपी को मात दे सकता है। तो लगातार इसके कयास लगाए जा रहे थे। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं को साफ तौर पर कहना था कि सिर्फ दिल्ली में ही क्यों, पंजाब में क्यों नहीं, गोवा में क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं, क्योंकि पूरी टोटल सीटें काउंट करके वो 31 सीटों पर गठबंधन की बात कर रहे थे कि इन 4 राज्यों में 31 सीटों पर गठबंधन हो और गठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे तो स्थितियां जो है हमारे पक्ष में होंगी। तो साफ तौर पर लगातार इसकी मांग, गोपाल राय की बात करें या फिर संजय सिंह की बात करें, कि संजय सिंह को बीच में मीटिंग हुई थी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के मध्य, उसमें संजय सिंह को अधिकृत तौर पर कहा गया था कि आप जाइए, आप गठबंधन की बात कीजिए राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के ट्वीट के बाद जिस तरह से बवाल मचा, जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चला था, उससे साफ हो गया था कि गठबंधन होने की संभावनाएं राहुल की तरफ से हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा था कि हम गठबंधन करने को तैयार हैं, लेकिन नीचे अरविंद केजरीवाल के बारे में जो बातें लिखी थी उससे कहीं ना कहीं स्पष्टता हो रहा था, उससे आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए और बयानबाजियों का दौर चल गया। जिसके बाद कल पीसी चाको ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम गठबंधन ना हो या हो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तरुण काला संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। तरुण, साफ तौर पर देखा जाए तो अब यह बयान कितना मायने रखता है कि गठबंधन हो तब भी तैयार है, ना हो तब भी तैयार है? देखिए, काफी अहम ये बयान है क्योंकि कल जब आखिरी बयान गोपाल राय का आया था तब ये माना जा रहा था कि 137वां दिन जो गठबंधन का है वो गठबंधन की किताब का आखिरी पन्ना है। लेकिन आज जब पीसी चाको ने बयान दिया है और उनसे जब पूछा गया कि सीईसी की मीटिंग हो चुकी है, 7 नाम आप डिक्लेयर कल करने जा रहे हैं तो गठबंधन नहीं होगा, तो वो ये कह सकते थे कि गठबंधन नहीं होगा, कल की मीटिंग से साफ हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार यू टर्न मार रही है। वो ऐसा कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा है और उन्होंने न्यूट्रल लाइन ली है कि हम अभी भी गठबंधन के लिए तैयार हैं। लिहाजा गठबंधन के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं और बिहाइंड द कर्टेन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है। अब ये हरियाणा तक ये बात जाएगी या फिर दिल्ली तक सीमित होगा, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन आज का दिन खासा अहम है क्योंकि कल पीसी चाको ये दावा कर रहे हैं कि वो अपने 7 सीटों के ऊपर नाम अनाउंस कर देंगे और अगर एक बार नाम अनाउंस हो गए तो शायद ही फिर आप कह सकेंगे कि गठबंधन का वो आखिरी दिन था और गठबंधन की किताब अब बंद हो गई है और अब गठबंधन संभावित बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है जब तक कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर देती, जो उसकी संभवतः कल होने जा रहा है। लेकिन तरुण, साफ तौर पर बीजेपी भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि गठबंधन हो या ना हो तभी उम्मीदवार मैदान में उतारे। देखिए, राजनीति है तरह तरह से, चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली के अंदर हो जाएगा और बीजेपी को क्लियर कट यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा और इसका मैसेज भी दिल्ली की खासतौर पे माइनॉरिटी वोट बैंक को यही जाएगा कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और फिर वो वोट बैंक स्प्लिट हो जाएगा जिसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो पूरे देश का जो मूड है, जो पूरे देश के अंदर मैसेज पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जब इसकी पैरवी कर रहे हैं कि 3-4 के फॉर्मूले के ऊपर हम राजी हैं, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर दबाव जरूर बना है और आम आदमी पार्टी ये जरूर भाप पा रही है कि अगर ये गठबंधन नहीं हुआ तो उनका डिब्बा तक नहीं
खुलेगा, न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी कोई भी जीत दर्ज करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के संयोजक भी हैं, उन्हें 2020 की कुर्सी अपने से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा उनको इस बात की ही चिंता है कि लोकसभा में किसी तरह से उनकी 1 या 2 सीटें आ जाएं, जिससे कि सम्मानजनक स्थिति 2020 के विधानसभा चुनाव में बनी रहे। और अगर इसी को कंसिडर किया गया कि वोट बैंक स्प्लिट ना हो, तो अरविंद केजरीवाल भी इस बात पे राजी होंगे कि दिल्ली तक में गठबंधन कर लिया जाए, हरियाणा को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ही आम आदमी पार्टी की जीत की थोड़ी बहुत संभावना है, हरियाणा में नहीं है। लेकिन तरुण, एक सवाल जरूर उठता है इस पूरे गठबंधन की चर्चा को लेकर। नेताओं ने आपस में बात नहीं की, ट्विटर वॉर हुआ, बयानबाजियां हुई, लेकिन नेता आपस में नहीं बैठे। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैंने अधिकृत कर दिया संजय सिंह को, कांग्रेस पार्टी बताए किसको अधिकृत कर रही है? देखिए, ये पब्लिक पोस्टरिंग की जाती है, ऐसा नहीं है कि नेताओं के बीच में बैठक नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल की मत जब वहां गठबंधन के तहत एक पहले दिन जब बैठक हुई थी और पहले दिन ही जब राहुल गांधी ने मना कर दिया था, तो वो बैठक का हिस्सा तो था ही। और शरद पवार को अगर मध्यस्थता के लिए आम आदमी पार्टी ने चुना है, तो शरद पवार ने भी कोशिशें जरूर की है। ममता बनर्जी, शरद यादव, इनके थ्रू भी, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, इनके थ्रू भी आम आदमी पार्टी लगातार दबाव बनाती आई है। और जो गठबंधन के पक्षधर कांग्रेसी नेता है, जैसे कि अजय माकन, कपिल सिब्बल, इनसे भी पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि ट्विटर के ऊपर और सिर्फ बयानबाजी के तौर पर ही गठबंधन की कवायद की जाती रही है। दरअसल पर्दे के पीछे नहीं, एक्चुअली ये आम आदमी पार्टी की तरफ से तरुण ये बात उठी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी मैंने तो अधिकृत कर दिया है, संजय सिंह को अधिकृत कर दिया है, जो फैसला लेना होगा गठबंधन पे वो लेंगे, कांग्रेस भी करे। कांग्रेस तरफ से कौन बात करेगा? देखिए, जब ये बयान आया था तो पीसी चाको का तुरंत बयान आया था कि आम आदमी पार्टी को पता है कि उन्हें किससे बात करनी है, और कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि उनको आम आदमी पार्टी में किससे बात करनी है। लिहाजा ये पब्लिक पोस्टरिंग की जाती है ताकि बीजेपी को भी थोड़ा गुमराह किया जा सके। जी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये सोचा समझा प्लान है ताकि बीजेपी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दें। बीजेपी के कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद आप देखिएगा कि गठबंधन कुछ ही देर के अंदर ऐलान भी हो जाएगा उसका, और दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार देगी। मुझे ऐसा ही इंट्यूशन सी फील हो रही है, जो संभवतः राजनीति में कई बार ऐसा प्रयोग हो भी चुका है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो सबसे बड़ा दुश्मन, पहले उन्हें अपने पत्ते खोलने दिया जाए, उसके बाद में अपने पत्ते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खोलेगी, और तब बीजेपी विवश हो जाएगी, जो कि तब अगर उसने अपने उम्मीदवार वापस लिए तो पब्लिक के अंदर ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त नहीं है। यही घेरेबंदी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति है। मतलब पहले आप की स्थिति चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तरुण आपका।